बप्पा रावल मान मौर्य का भांजा था और बप्पा रावल की जो माता थी वो इन्हें ये बताया करती थी कि जो चित्तौड़गढ़ पर जिनका भी अधिकार है मान मौर्य, वो तेरे मामा है। जब इस चीज का पता बप्पा रावल को चलता है कि चित्तौड़गढ़ के जो शासक है वो मेरे मामा है मान मौर्य, आप कहोगे सर ये तो वो मौर्य वंश एक मगध वाला भी है, वो नहीं है। उसमें मौर्य के ऊपर दो मात्रा आती है, वो मौर्य होता है, ये मान मौर्य है। आप ध्यान रखना, ये जो मौर्य है ना, ये वाला, ये एक परमार वंश की शाखा थी। कौन से वंश की? परमार वंश की शाखा थी। परमार वंश वही जो अपने मालवा वाले एरिया के ऊपर राज करके गया था। तो आप ध्यान रखना, परमार वंश की एक शाखा थी और कौन सी? मौर्य। और मान मौर्य बप्पा रावल का भांजा था। जब बप्पा रावल को इस चीज का पता चला तो बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं और चित्तौड़गढ़ जाके और अपने मामा से मिलते हैं। मामा भी बहुत खुश होता है। आपको पता है कि या तो काका भतीजे की जोड़ी फेमस होती है या फिर मामा भांजा, इनके बीच में अलग ही एक लगाव होता है, आपसी बातें शेयर कर सकते हैं। तो बप्पा रावल जो है वो मान मौर्य के दरबार में एक सामंत की नौकरी करने लगा। उस समय राजस्थान में सामंती प्रथा जो है वो प्रारंभ हुई थी या स्टार्ट हुई थी। तो मान मौर्य बड़ा प्रसन्न हुआ अपने भांजे को देखकर और मान मौर्य ने बप्पा रावल को अपना सामंत बना लिया। तो बप्पा रावल सामंत था मान मौर्य का। बाद में ऐसा कहते हैं कि बाकी जो सामंत थे वो मान मौर्य से इस चीज से नाराज थे क्योंकि मान मौर्य ज्यादा तवज्जो अपने भांजे बप्पा रावल को देता था। जबकि हमें यह बताया गया कि कवि राजा श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था 734 ईस्वी में। जबकि वास्तविक हकीकत ये थी कि ये इनके मामा थे। बाद में ऐसा कहते हैं कि जब मेवाड़ पर कई सारे अटैक हुए, जैसे अरब आक्रांत था, एक जुनेद था, हम पढ़ते हैं, जुनेद ने जब अटैक किया था मेवाड़ के ऊपर, तो बाकी जो सामंत थे वो पहले ही मान मौर्य से नाराज थे क्योंकि वो बप्पा रावल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और बाकी सामंत जाते नहीं है, बप्पा रावल अकेला जाता है। बप्पा रावल को देखकर बाकी सामंत भी युद्ध लड़ने चले जाते हैं और युद्ध में बप्पा रावल क्या लड़ता है, था भी आदमी मिनख, ऐसा ही था ये, है ना। ऐसा कहते हैं कि ये लंच के अंदर तो 4 बकरों से तो ये लंच करता था, ठीक है। और डिनर में तो पूछो ही मत आप, पहले तो एक जरीकन शराब पीता था और उसके बाद में 1-2 पाड़े खाता था। इतना ताकतवर आदमी था, 35 हाथ की धोती पहनता था, 34 मन का भाला उठाता था। ये सारी किंवदंती है बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल एक तरफा युद्ध जीत जाता है, वाहवाही हो जाती है और बाद में जो सामंत होते हैं वो मान मौर्य का सपोर्ट नहीं करते हैं। सामंतों ने एक चीज नोटिस की कि बप्पा रावल यार वीर बहादुर आदमी, इसका सपोर्ट करना चाहिए, और बाकी सामंतों ने धीरे धीरे बप्पा रावल के साथ अपना मेलजोल बढ़ा लिया। बप्पा रावल के साथ मेलजोल बढ़ा तो उन्होंने मान मौर्य को राजा के पद से हटा दिया और चित्तौड़ का राजा किसको बना दिया था? बप्पा रावल को। ये वास्तविक हकीकत थी।